अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स आ रहे थे कि सोलर सिस्टम पे जो है वीडियो बनाए, तो आज से जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सोलर सिस्टम, और ये 3-4 वीडियोस पे जो है मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को मैं इस तरीके से लेकर चलूँ कि ये जो अब अपकमिंग एसटीएस की या एसपीएस की जो टेस्ट हैं, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर कर लें। ठीक है जी। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगाई है, ज़रूर उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, बल्कि जब मैंने जीएसटी या पीएसटी की तैयारी करवा रही थी कि आप अब एक व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बना रही हैं। उस वक्त बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक तरीके से चल रहा था पूरा सिस्टम। तो अब मैंने वो सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी, जीएसटी पीएसटी की जो बेसिक मैथ थी वो मैंने कंप्लीट करवाई थी। लेकिन अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं बेसिक मैथ दोबारा स्टार्ट करूं, जैसे फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, रेशो के क्वेश्चन से, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से, फैक्टराइजेशन से। उसके अलावा जो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चंस में रिक्वायर होती है, ज्योमेट्री है। तो ये बेसिक मैथ जो है कलेक्टिवली, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं, जो ये एसटीएस या एसपीएस या एनटीएस के टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप की मैथ। तो बहुत सारे आ रहे थे, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ और जिस पे फिर मैं ये इस तरीके से जो है लेक्चर्स डिलीवर करूँ। लेकिन फिर वो पेड होगा, और मैं इसकी फ़ीस जो मिनिमम पर मंथ रख रही हूँ वो 300 रुपीज़ रख रही हूँ। ये एक मेरी सोच है और एक मेरे जहन में ये आइडिया है। अगर आपको एग्री कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही सोच रही हूँ या मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ऑलरेडी जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में रखा तो मुझे कमेंट आया कि ऑलरेडी जो सर नईम है, सर नईम उल्लाह महर, वो करवा रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके फ़र्ड्स को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेल टीचर के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाती, और बहुत सारी करती भी हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये होगा कि मैं फ़ीमेल टीचर है, तो एडवांटेज ये मिल जाएगा गर्ल्स को कि वो ईज़िली जो है कर सकती हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक कमेंट भी आया था कि अगर सर वो पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर एक टीचर कर रहा है तो दूसरा टीचर नहीं कर सकता। इस तरीके से सक्खर में तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर एक ही पढ़ा रहा है तो फिर दूसरे की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने अपने उसमें हद में रहते हुए सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो प्लीज़ एक पॉजिटिव वे में मुझे ज़रूर रिस्पांस दीजिए। अगर करना भी चाहिए तो ज़रूर हाँ बोलिएगा, नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। देखिए, हमारी गैलेक्सी में जो सिस्टम है, हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम, उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है 3200 प्लैनेट्स या जो सिस्टम्स हैं या जिसको अदर स्टार्स, उन्होंने डिस्कवर किए हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम इसमें क्या क्या है? इसमें जी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, और सिमालर डेब्रिस मतलब मलबा जिसको हम बोलते हैं, जिसको मेटेरॉइड्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटर होता है वो सन होता है, और उसके आसपास ऑर्बिट में जो है, सन के ऑर्बिट में ये चीज़ें घूम रही होती है। प्लैनेट्स हैं, मून, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, जो मेटेरॉइड्स हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम को बोलते हैं। सोलर मतलब सन से निकला हुआ लफ्ज़ है। अब प्लैनेट्स की तरफ आते हैं, तो जो प्लैनेट्स की तरतीब दी गई है वो बेसिकली मून सॉरी सन के करीब जो है पहले उसका, फिर उससे जो दूर है फिर उसका, मतलब ये सन है। ठीक है। ये हम इसको करते हैं सन। उसके बाद पहला जो है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में वही होगा जो बिल्कुल सूरज के हिसाब से लास्ट में होगा। ठीक है। तो सबसे पहला है मरकरी, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इस हिसाब से 8 है। लेकिन एक नवा भी होता था जिसको प्लेटो बोलते थे। ठीक है। और अब वो उसको डॉर्फ जो है प्लेनेट बोला जाता है। ये भी सवाल आता है कि इनमें से कौन सा प्लेनेट है जिसको डॉर्फ प्लेनेट बोला जाता है, दैट इज़ दी प्लेटो। अच्छा मोस्टली जो सवाल आता है प्लेनेट से रिलेटेड,
इंशाल्लाह मैं एक एक की स्पेसिफिकेशन, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और दूसरा जो सवाल आता है कि सबसे पहले सवाल आता है कि आपको तरतीब याद होनी चाहिए कि मरकरी के बाद क्या आता है और वीनस के बाद कौन सा प्लैनेट है, अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर सवाल ऐसे आता है कि फार्दरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, फिर वो एक सीक्वेंस बनी होती है, फिर आपको वहाँ से चूज़ करना होता है। तो इस तरीके से जो है सवाल आते हैं, ठीक है। दूसरा बात, आपको याद कैसे रखना है कि कौन सा प्लेनेट पहले है उसके बाद कौन सा है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेचर, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेचर। अब इस सब का पहला पहला अल्फ़ाबेट देखें, ठीक है। माई मरकरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सेट्रॉन, यू यूरेनस, एन नेपट्यून। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है जो 2 बार एम है, ठीक है। तो आपने एम ई वाला जो है जहन में रखना है कि मरकरी जो है, बस इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, बाकी आपको इजी रहेंगी चीज़ें। ये आपने सेंटेंस याद रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेचर, ठीक है। अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से जो 5 प्लैनेट्स हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दे आर द विजिबल, ठीक है। वी कैन सी देम विद आवर नेक्ड आइज, ठीक है। उनमें से कौन कौन से हैं वो 5? वो हैं मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न है। अब जो 2 हैं, एक पे तो हम रहते हैं, ठीक है, तो वो छठा हो गया। फिर जो 7 बाकी 2 बचे रिमेनिंग, यूरेनस और नेपट्यून, जो लास्ट वाले हैं उनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो 5 हैं वी कैन सी अवर नेक्ड आइज, दे आर द विजिबल। लेकिन जो 2 हैं उनको देखने के लिए जो है टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने जैसे बात की थी कि एक और प्लैनेट होता था, प्लूटो, डॉर्फ प्लैनेट है, और इसकी मैं डेट मेंशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब सोलर सिस्टम में जो सारी चीज़ें हैं, एक स्टार है जिसको बोलते हैं हम सन, और सोलर सिस्टम एक्चुअली कौन से चीज़ के ऊपर करता है, तो इसकी जो चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जो सन है वो ओनली स्टार है जो क्या करता है, जिसको हम दिन में देख सकते हैं। बाकी जो भी स्टार्स हैं रात को ही नज़र आते हैं, लेकिन सन इज़ द ओनली स्टार दैट वी कैन सी इन डे टाइम। और दूसरा जो है जो सन है वो हीट भी प्रोवाइड करता है, लाइट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स या अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको यूवी रेज भी बोलते हैं, ठीक है, यूवी रेज भी बोलते हैं, ये याद रखें, ठीक है। वो भी उस जो है ज़मीन की तरफ आती हैं, और अगर आप जो तेज़ चुभती धूप में जो है अगर आप जाओगे तो आपको सनबर्न भी हो सकता है, और स्किन डिजीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, जिसमें स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकती हैं। तो इसलिए आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया है कि यूवी रेस से बचने के लिए आप अपने स्किन में क्रीम्स लगाएं, और फिर वो भी SPF आई गेस लिखा होता है, जिसको सन ब्लॉक हम बोलते हैं। तो फिर उसकी भी एक नंबर होता है कि अगर हम सक्खर में रह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है धूप पड़ती है, तो उसके लिए कौन सा नंबर प्रॉपर सही होगा, ये तो फिर आगे स्किन स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। तो अगर सन ना हो और ये जो स्टार है सन ये मौजूद ना हो, तो जो हमारा प्लैनेट है वो बिल्कुल डार्क होता, वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन ही वो स्टार है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है और हीट भी प्रोवाइड करता है। इस वजह से अगर ये सन नहीं होता तो हमारा जो प्लेनेट है वो फ्रोज़न होता, और किसी किस्म की कोई ओशियन नहीं होता पानी का, और मतलब जाहिर सी बात है जब पानी नहीं तो फिर कोई ज़िंदगी ही ना होती। तो इतना ज़रूरी है सन, और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
आगे आते हैं तो सन जो है वो ज़मीन से, अर्थ से जो है वो 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है। 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है। ये भी सवाल आता है, इसको भी आप एक जहन नशीन कर लें कि 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है। और सनलाइट जो है वो 8 मिनट के अंदर अंदर ज़मीन पे पहुंचती है, ठीक है। 8 मिनट में जो है ज़मीन में पहुंचती है, और देखिए कितना दूर है और 8 मिनट में पहुंच जाती है। और जो एक साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि जो सन बना था फॉर्म्ड अबाउट 4.57 बिलियंस ईयर्स अगो, 4.57 बिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। अब देखिए स्टार और प्लेनेट, जैसे सन एक स्टार है, तो स्टार और प्लेनेट में क्या डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए स्टार जो होता है वो एक ह्यूज ब्राइट बॉल की तरह होता है, ठीक है, और हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको एक अपनी ग्रेविटी होती है। जैसे सूरज है तो सूरज की ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये जो बाकी जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं या मून है, ये रोटेट कर रहे हैं ना। तो इसको एक स्टार जो सन है उसको एक अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। प्लैनेट जो है वो एक बॉल की तरह नहीं, लार्ज बॉडी होती है दैट ऑर्बिट अराउंड अ स्टार, और फिर उस स्टार के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, और इसको अपनी कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा जो स्टार है वो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं, जबकि प्लैनेट्स अपनी लाइट खुद जनरेट नहीं करते। क्या हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, हमारे अर्थ को अपनी लाइट है? जी नहीं। यहाँ जो दिन को रोशनी है वो सूरज की वजह से है, ठीक है। तो प्लैनेट को अपनी लाइट नहीं होती, सूरज जो है उसको लाइट प्रोवाइड करता है, जबकि स्टार जो हैं उनको अपनी लाइट होती है। लास्ट पॉइंट है, जो स्टार होते हैं उनको हाई टेम्परेचर होता है, उनका टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी होती है। और प्लैनेट जो है उनका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो ये जो एक डिफरेंस है स्टार और प्लैनेट में। तो ये फर्स्ट वीडियो था, मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, लेकिन इंशाल्लाह जो 8 प्लैनेट्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाऊं, और उसमें ताकि एक आपको एक ही वीडियो में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो मैंने बात आप लोग के साथ शेयर की, और आज की वीडियो कैसी लगी आपको, वे ऑफ टीचिंग सही है इस तरीके से, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।